तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था इस गांव में दूसरे गांव में कुछ बंदे आ गए थे, जबरदस्ती करने लगे थे। यहाँ के बंदे को मार के ना वो सामान वगैरह चोरी करने आए थे, मतलब जो शेर की जो बॉडी थी ना वो जबरदस्ती लेना आए थे यहाँ पर। और एक बंदे को मारने का था, आराम से हंसे जो से हंसे कहते भाई देखो नल्ला बंदा हमारे लीडर के सामने लड़ने आया था, इसको पहले से बताया गया कि हाँ भाई हमारे लीडर स्ट्रॉन्ग है, इसके सामने मुकाबला मत करो। तो भी सामने आया, उसकी चटनी बन गई। अब देखते भाई कौन सामने आता भाई, सबके ऐसी चटनी बनेगी। और ऐसे वहाँ पर जो बंदा था जिसने मारा था, जिसको अभी लीडर बोलते, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, वो भी हंसता कहते कि हाँ भाई मेरे सामने किसके बम के अंदर दम है, आओ भाई अगर बम के अंदर दम है तो आओ भाई मेरे साथ लड़ो। और तभी पीछे शाह पहुँचता हो, कहते साला कौन है भाई, कौन है मेरे इतने अच्छे से गाँव में आके मेरे गाँव को बर्बाद करने की कोशिश कर, कौन है साला कमीना, कौन है वो हरामी। और इतना बोलने में तो आगे जाता है। यहाँ पर जो लीडर रहता है ना उसका दिमाग खराब होता है, वो कहता है साले छोटे लड़के तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या कहा भाई फिर से बोल। यहाँ पे शाह ने उसकी बात को इग्नोर मारता है, उस बंदे के पास जाता है जिस बंदे को पिछले चैप्टर में उसने मारा था। और पिछले चैप्टर में कहा था कि नहीं भाई उसको जान से मार दिया, लेकिन जान से नहीं मरता है, वो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है, पूरा खून वगैरह निकलता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो शाह उसके पास जाता है, उससे पूछता है ठीक हो ना। तो ये सुनते बंदा बोलता है कि हाँ ठीक ही हूँ, ऑलमोस्ट मैं मर चुका था, लेकिन भाई इतना आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी मेरे अंदर जान बाकी है। इसका जो शाह ने एक दूसरे बंदे को बुलाता है और उसको साइड में भेज देता है, मतलब उसके घर पे भेज देता है कि हाँ इसके घर पे भेज दो, ये आराम करेगा। इसके बाद जो शाह ने आराम से खड़ा होता है, वो कहता है कि हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था, अच्छा हाँ मैं बोल रहा था तुम सब कौन से कचड़े हो, कहाँ से आ गए हो। और मैं किसी एक बंदे को नहीं, तुम जितने बंदे हो ना सबको मैं कमीना हरामी और कचड़ा बोल रहा था। जो सुनने था ना उस लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे शाह पे अपने हथियार से हमला कर देता है, लेकिन शाह उसके सारे अटैक से मतलब बच जाता है, सारे अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वहाँ पर जो बंदा ना बार बार अटैक किया जा रहा है, जो शाह है ना वो भी इसके अटैक से बार बार बचे जा रहा है। तभी जो बंदा ना अपने बहुत पावरफुल मूव यूज़ करता है, सीधे मतलब हवा में कूदता है, बहुत जोर से कूदता है और एक अटैक तैयार करता है, बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है, सीधे जाकर शाह पे हमला करता है। और जैसे शाह पे हमला करता है जमीन पर जोरदार एक ब्लास्ट होता है, ऐसा लगता है भाई शाह उस अटैक के अंदर आ गया और उसकी शायद मौत हो गई। और आसपास इसके गांव को जो भी बंदे रहते ना देखते वो भी मतलब डर जाते, करे बाप रे शाह तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। उसी में वहाँ पे ना शाह भी पहुँच जाती है, उसे भी लगता है कि जो शाह है ना शायद उसकी मौत हो चुकी है, वो भी अटैक के बीच में आ गए तो वो भी चिल्लाती तुम ठीक हो ना। लेकिन तब उस बंदे ने जैसे हमला किया था ना, शाह वहाँ से भाग गया था और जैसे धुआं वहाँ से क्लियर होता ना वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तभी जो लीडर रहता है ना उसका ध्यान शाह की तरफ जाता है और सोचता अरे बाप रे कितनी प्यारी कितनी कमाल के लड़के, भाई मैंने नहीं सोचा था इस गाँव में इतनी प्यारी इतनी अच्छी लड़की है, इसलिए उसके पास जाता है, उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन उतने में वहाँ पे शाह पहुँच जाता है, उसका हाथ रोक लेता है, कहता है भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे, सबसे पहले मेरे गाँव में जबरदस्ती घुसा हो गए, यहाँ से सामान चोरी करने की कोशिश करोगे और मेरे गाँव के लोगों के ऊपर तुम ऐसे गंदी गंदी निगाहें डालोगे तो भाई इससे तुम बचने वाले नहीं हो भैया, तुम्हारी हम कुटाई करेंगे। और सीधा अपने उस पर अटैक करता है और सीधा उस बंदे को दूर फेंक देता है। और शाह से कहते हैं कि हाँ शाह तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं, उस बंदे को मैंने सबक सिखा दिया, उस बंदे को भी आओ सबक सिखाऊंगा, इतने जल्दी मैं भी हार मानने वाला ही हूँ। और उतने में शाह भी उससे पूछते तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो चोट नहीं लगा। तो ये सुनिए शाह बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उतने में जो बंदा रहता है ना वापस खड़ा उठ जाता है, कहता साले तेरी तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे उतने में जो शाह है ना सारे बंदों को बोलते कि हाँ तुम दूर हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है ना बंदा अपना कोई पावरफुल अटैक यूज़ करेगा, तुम्हें भी अपना पावरफुल अटैक यूज़ करना और ऐसे दूर हो जाओ, बने तुम लोग भी इस अटैक के बीच में आ जाओगे। तो वो जो बंदा है वो भी अपना पावरफुल अटैक करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे शाह भी सोचते हैं हाँ भाई मैंने नया नया स्किल जो सीखा वो स्किल यूज़ करने का सबसे सही मौका है, और अपना वो स्किल यूज़ करने लगता है। और जो स्किल है ना उसका खासियत स्पेशली उसका शरीर में रहता है, उसका जो मेन पावर है ना वो इसका खासियत है। तो यूज़ करता है, सामने से जो बंदा वो भी इसकी तरफ हमला करने आ रहा है, ये भी सामने से हमला करने जा रहा है, अपना जोरदार पावरफुल ये मुक्का मारता है, मतलब स्किल का यूज़ करके मुक्का मारता है, जिससे जो बंदा है ना उस बंदे को लगता है और बंदा सीधा हवे में ऐसा मतलब उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते ना तभी ना एनर्जी से बहुत बड़ा ड्रैगन तैयार होता है और ड्रैगन साथ जाकर उस बंदे को मतलब जो ड्रैगन तैयार होता है ना सीधा जाकर उस बंदे पे हमला करता है, उस बंदे को वहीं पे जान से मार डालता है। यहाँ पे शाह को जो अटैक है ना अटैक भी पूरा हो चुका है, सामने बंदा मारा जा चुका है। तब उसका सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हाँ आपने एक बंदे को जान से मार दिया है, जिसको मारेगा तो ना आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे इसे मालूम चलता कि हाँ भाई सामने जो बंदा था ना उसकी मौत हो गई, शाह थोड़ा सा घबराने लगता है और एक मिनट सच में पूरे जिंदे इंसान को मारा, थोड़ा सा घबराने लगता है, भाई उसने अपनी जिंदगी में ना पहली बार किसी इंसान को मारा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर को शुरुआत से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। जैसे शाह उस बंदे को मारता है थोड़ा सा वो भी घबराने लगता है, लेकिन आसपास के इसके गाँव में जैसे बंदे देखते अरे बाप रे जो प्रिंस है ना जो शाह है ना उसने मार दिया और सामने वाले बंदे को मार दिया जो कि सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो सबको सब घबराने लगता है, शाह को सामने झुक जाते हैं, उससे कहते हैं कि सर इमोर्टल हमें माफ़ कर दीजिए, काफ़ी लंबे समय से आप हमारे बीच में थे लेकिन हम आपको मतलब पहचान नहीं पाए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें सजा मत दीजिए। और ये सब देखने में शाह को कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी बोलो कुछ भी समझ नहीं आता ना। उनसे कहने लगता भाई क्या हुआ भाई तुम लोग ऐसे क्यों बातें करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ भाई, आप लोग तो अपने लोगों, मैं आप पे क्यों अटैक करूँगा, सच में खड़े हो जाइए, मैं सच में आपको अटैक नहीं करूँगा। लेकिन वो सारे बंदे ना खड़े होकर नाम ही नहीं ले रहे, सबके सब नहीं से घबराने लगते हैं। वहाँ पे शाह को कुछ भी समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, इसलिए शाह को पास जाता है, शाह से पूछता है शाह सब चल क्या रहा है, प्लीज़ मुझे डिटेल में बताओ। और तभी जो शाह रहती है ना वो शाह से पूछते हो कहीं तुम इमॉर्टल तो नहीं हो ना। तो ये सुना शाह कहते हैं तुम क्या बातें करो भाई, मैं भी खाली इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ और यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अच्छे से मुझे डिटेल में पूरा समझाओ। ये सुना शाह ने उसे डिटेल में बताने लगते हो, कहते कि देखो ये साइड से मतलब जो हमारा गाँव है उसे लगभग
इस साइड में ना एक ग्रुप है, एक हिसाब से ग्रुप नहीं कि ऐसे एक जगह बोल सकते हैं जिसे सेक्ट कहा जाता है। उसमें मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग वगैरह रहते हैं, एक हिसाब से गाँव जैसा एक एरिया रहता है। और बता दें कि हाँ वहाँ के जो लोग हैं ना वो हमारे द्वारा ना बहुत खाना वगैरह वसूल करते हैं, मतलब हर महीने आते हैं, हम लोग उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर बाय चांस किसी महीने अगर ना देंगे ना तो हमारे गाँव को जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी रहता है ना उसे लेकर जाते हैं, और जिस बंदे को लेकर जाता है ना वो बंदा वापस कभी भी जिंदा नहीं लौटता। मतलब बंदा जाता है ना वो वहीं पे रह जाता है, क्या उसके बाद क्या होता है, उसकी जिंदा रहता है कि नहीं, वो मर जाता है, उसके बारे में कोई भी आता पता नहीं चलता है। और उन लोगों की इमॉर्टल कहा जाता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना उनको इमॉर्टल कहा जाता है। और सबको ऐसा लगा था कि हाँ भाई शायद तुम भी वहीं के लोग हो गए, कि तुम तो क्योंकि वो लोग ना बहुत पावरफुल रहते हैं और तुम भी बहुत पावरफुल हो। ये सुनने ना शाह सबसे पहले बोलते कि नहीं मैं वहाँ का नहीं हूँ, और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा देख साले वो सारे लोग, मैंने उस ग्रुप के बारे में सुना और ये वही ग्रुप के लोग थे जिनको हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था, जो लड़की थी प्लस उसके जो बुढ़ाऊ मास्टर थे, सबके सब उसी ग्रुप के थे। वहाँ पे शर्म गुस्सा दे साले यार, मैंने सुना कि लोग बहुत अच्छे ग्रुप है, लेकिन चोरी चुप साले ये सब काम करे ना, जिस बात को मुझे बहुत गुस्सा है, मैं उनकी चटनी बना दूंगा। तभी एक बंदा वहाँ पे भागते भागते होता, कहते तुम लोग ठीक हो ना, सच में तो ठीक हो ना, तुमको कुछ नहीं होगा। तो ये सुना देना शायद बताते कि हम ठीक है, जो प्रिंस है ना, प्रिंस ने हमारी जान बचा ली है। और तभी जो बूढ़ा आदमी है जो मतलब पूछते पूछते आता वो शाह के पास जाता, उससे कहते कि नहीं बहुत मुसीबत हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो इमॉर्टल लोग हैं ना, मतलब उसी ग्रुप के जो बंदे ना सब तुम्हें ढूंढ रहे और पोस्टर दिखाते हो, कहते कि हाँ वो लोग हैं ना ये पोस्टर हर गाँव में हर जगह जगह जाकर बांट रहे और कह रहे कि हाँ ये बंदा जहाँ मिलेगा ना हमारे हवाले कर दो। मतलब ये पोस्टर और किसी ने बल्कि शाह को ही रहता है, और शाह को भी दिखाते हो, कहते देखो ये तुम्हारे पोस्टर इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो लोग ना तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आ जाएंगे। और ये देखने बाद ना शाह को एकदम समझ आता कि भाई क्या हो गया भाई, ये लोग मुझे क्यों ढूंढने लगे। तब उसके दिमाग में आता कि अरे बाप रे, सबसे पहले चैप्टर में जिस बंदों से मैं मिला था, जिस लड़की से मिला था, उसके मास्टर से मिला था ना, वो सबके सब ना उसी ग्रुप के बंदे थे और लोग फिर से मुझे ढूंढ रहे। उस वजह लड़ाई हुआ था ना, उसके बाद से वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, और जब से शायद इन्होंने पोस्टर वगैरह साट दिया है। और तभी एक बंदा ना शाह से कहते कि हाँ जमीन से अगर भागने की कोशिश करेंगे ना तो वही मोटर देख लेंगे और पकड़े जाएंगे, इसलिए काम करो शाह, जो नीचे का जो रास्ता है ना, सीक्रेट जो रास्ता है ना, वहाँ से ले चलो, वहाँ से तुम इसे लेकर जाओगे ना तो ये सेफ रहेगा, कोई भी इनके पास नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे शाह मना करता, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ कर नहीं जा सकता। बाई चांस मतलब मान लो कि मैं यहाँ से निकल गया और सारे लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए और मतलब मुझे ढूंढने में जो वो भी गुस्सा है ना, तुम गाँव वालों पर निकलो तो भाई इसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो ये सुनने देना शाह उसे समझाती है, मना करती है और कहती है कि नहीं आप गलत बोल रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योंकि अगर इमॉर्टल लोग यहाँ पर आ गए, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आपको सीधा सजाए वो मौत दे देंगे, हम आपको मरते हुए नहीं देख सकते। आपने हमारे गाँव की बहुत मदद की है, तो हम मतलब आपने हम पे आसान किया है, इसलिए आसान है ना, हमें आप पे करने दीजिए। उसको जो शाह है ना, शाह को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी है ना जो इमॉर्टल लोग हैं उसको ढूंढते ढूंढे, यानी शाह को ढूंढते ढूंढे उस गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव के जितने भी आदमी वगैरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उससे उसके बाद इमॉर्टल वाले पूछता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ, पोस्टर वगैरह तुमने देख लिया होगा, पोस्टर हमने पूरे गाँव में फैला दिया है, तो उस पोस्टर में जो बंदा था क्या तुमने उसे देखा। तो गाँव का जो मुखिया रहता है वो कहता है कि हाँ हमने पूरा पोस्टर देख रहे, मतलब जो गाँव के जितने भी बंदे थे ना सब ने वो पोस्टर को देख लिया और किसी ने भी उस बंदे को नहीं देखा। मतलब हमें उस बंदे के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, हमने अपनी ज़िंदगी में उसे कभी भी नहीं देखा। और अगर आपको हम पे यकीन नहीं हो रहा था, आप काम कर सकते हैं ना, आप जाके जितने भी हमारे गाँव में घर है ना सारे घर में चेक कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बात सुनना जो इमॉर्टल का जो लीडर था ना, ये वही मास्टर था जिसको हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था, एपिसोड 2 में। वो कहता है अच्छा यार सवाल मतलब तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि हाँ भाई घर में जाकर मैं चेक कर लूँ, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम है, तो लोग पक्का मुझसे छिपा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आ गई, अरे साला तुम्हें चीटी हमारे सामने, तुम हमसे कुछ छिपाओगे। तो ये सुना तो मुखिया बोलते नहीं महाराज हम लोग सच में कसम खा के कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। तो ये सुना तो बूढ़ा मास्टर बोला अच्छा इसी बात है कि अगर इसी बात है भाई तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो भाई जिंदा रह के क्या करोगे, इससे जाओ बस सीधे जाके मर जाओ। और अपने अटैक करता है उस बूढ़े आदमी मतलब अटैक करके उस बूढ़े आदमी को मतलब जो मुखिया रहता है ना उसे वहीं पे जान से मार डालता है। और बाकी गाँव वाले से कहते हैं कि हाँ भाई मुखिया को नहीं मालूम था इसलिए मुखिया मर गया, मुझे भी लगता है तुम्हें भी मालूम था इसलिए काम करो तुम भी मर ही जाओ। और सब लोग अटैक कर देते गाँव वाले को मारने के लिए। यहाँ पे जो शाह है ना, और शाह के साथ मतलब कहीं जा रहे हैं जहाँ पे वो पूछता भी है शाह से कह रहे क्या हुआ यार ये रास्ते के जरिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। और तभी ना गाँव वालों की आवाज़ सुनाई देती है, कहते हुए कि प्लीज़ सर मोटर हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमारे जान बख्श दीजिए। यहाँ पे शाह को एकदम समझना भाई क्या हुआ भाई, कहीं वो दुश्मन वगैरह आ तो नहीं गई, कहीं गाँव वाले को मार तो नहीं रहे। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।